इसने कहा 500 का 10%, 10% को मैं डायरेक्ट बदल दिया, प्लस 50 का 40%, 50 का कितना भाई 40%। ये बताना, देखो करने के मेथड कैसे करोगे इसे। कभी भी अगर परसेंटेज आ जाए ना, तो जैसे आप सोचो 50 का 40% काट दो तो 50 गुना 40/100 नहीं होगा। अगर मैं 40 का 50% काट दूं, यहाँ मुझे लिख दिया 40 का 50%, तो क्या दोनों में फर्क है कुछ? दोनों सेम है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 50 का 40% ना काट के 40 का 50% काट दूंगा, और 40 का 50% क्या हो जाएगा, 50% का मतलब वो आधा, भाई 100% तो पूरा हो, और 50% कितना हो, आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सीधा 20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के टेक्निक्स हैं, ठीक है भाई। अब 10% है, 100% कोई भी चीज हो तो वही आ जाए भाई। एक है, एक का 100% एक ही होगा, इसका 200% क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि वो 100 का दुगुना है। क्योंकि अपने ऐप में कोई भी चीज 100 कितनी प्रॉपर कितनी हो, 100 हो, तो ये 100 का मल्टीपल देखना। ये क्या देखना हमें, 100 का मल्टीपल। 100 की क्या पर गुना कर रखी, जय पर भी कर रखी होगी, वह गुना इसमें कर देंगे। वह गुना कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। तो 5 गुना है, ठीक है, 100 का। 100 का देखना, अगर बनना 100 का, अगर 100 का नहीं बनना फिर नहीं होने का। अगर 100 का बनना हो तब तो 5 गुना हो जाएगा, 50 आ जाएगा यू सीधा, और 20 यू कितना हो जाएगा, 70। तो इस टाइप से करना, इसे सीखना हमें। जल्दी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, आगे बढ़ो चलो। क्वेश्चन नंबर 20 है इस टाइप का ही। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, 2 का 100%, क्या दिया भाई, 2 का 100%, और फिर 2 का 200%। 2 का 100% लिया, ठीक है भाई, और फिर लिया प्लस में 200 का 1%, या 200% का 200 का 1%। तो एक बात मुझे बताओ, या तो 200 का 1% ले लो, या 1 का 200% ले लो, और 1 का 200% क्या हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का मल्टीपल क्या है, यू 2 पर है, 2 पर गुना करनी पड़ेगी। तो 1 का 200% ले लेंगे हम, कैसे ही पढ़ लो इन्हें भाई। 200 का 1% तब भी हो गया होगा निकल के, और 1 का 200% तब भी वही बात, सेम नहीं आएगा दोनों चीज। यहाँ है 2 का 100%, और 100% हो अपने ऐप में, कोई भी चीज़ अपने ऐप में 100% हो तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 100 तो 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्रतिशत वाला 100 कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा। 2 ही और 2 ही कितने हो गए, 4 इनका। और बताओ उसमें कौन सा था, ठीक है भाई। देखो उसने कहा 34वां क्वेश्चन है भाई, विशाल को 48 अंक मिले, कितने भाई, 48%। यदि उसके अंक 240 हो, 48% उसने अंक मिले, और 240 हैं, कितने मिले भाई उसने, 48%। तो इन्हें 48% ने कैसे लिखेंगे, 48/100, अब 4 तक ऐड दो, 12 चौक 48, और यह आ जाएगा 25। तो कितने मिले उनने बताओ, 240। तो जितने भी लग रहा है वो तो ऊपर वाली वैल्यू, जो वर्तमान वैल्यू है वो कौन सी हो, ऊपर वाली। भाई जब भी हम किसको परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे, तो भिन्न में जो आओगा निकल के कट फिट के आंसर में जब कॉमन नहीं रहने का, तो जो ऊपर होगा वो तो होगा जो करंट मान है, जो अब की स्थिति है, अब जो चल रहा, अब कितना है, अब उन्होंने कहा यदि उसके अंक 240 हैं, और टोटल अंक कितने हैं, 25 रेशो में, तो 12 रेशो की वैल्यू 240 है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, और 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 थे टोटल अंक। एक तरीका तो है करने का, यू
दूसरा तरीका क्या है, 48% कितने के बराबर है, एक 240 के। इनने कह दिया पहले ही कि उनने जो है कितने अंक मिले, 240 अंक मिले, तो 48% की वैल्यू 240 है। यहां से हम क्या है कि काट देंगे, 12 तो भाग कर दो, 4 की आ जाएगी, तो 12 से भाग कर दिया, 12 से भाग कर दिया, 12 चौक 48, 4%, और ये 12 दूनी 24, 20%। 4% तो 100% बनाना आसान है, 25 की गुना कर दो, इधर भी 25 की गुना कर दो, ये तो बन गया 100%, और ये बन जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0 500, 100% की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 500। ठीक है भाई, कोई सा तरीका देख लो जो साहब ने अच्छा लगे। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना बचाएगा भाई वो, 25% उसकी सेविंग है, तो 25% बचा हुआ है। ठीक है, 25 कर लियो वहां, 25% इसकी सेविंग है, तो खर्चा कितना होगा इसका, 75% भाई। तो खर्चा एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 100%। आगे बढ़ो जा, अब उसकी आय का 25% बढ़ जाती है। आय कितनी बढ़ जाए, 25%, तो 100 का 25% 125 हो जाएगी, इतनी होगी आय। आय कितनी होगी, 125। तथा खर्च 20% घट जाता है। खर्च पहले कितना था बताओ, 75 था, तो खर्च जो है 20% तो घट गया, तो सीधा कितना निकाल देंगे। देखो जब भी घटाया बढ़ रहा है, सीधा निकालना हो ना, तो 20% तो क्या होया, खर्च घट गया, तो बचेगा कितना हो, 80%। तो 80% अभी है, 0 कट गई, ये 15 75 5 में बाद, ठीक है भाई, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 15 चौके 60, तो 60 क्या हो गया, ये खर्च हो गया बचा भाई। 0 तो 0 कट गई थी, यहाँ क्या बचेगा, 75 गुणा 8 बटे 10, सही है भाई, 60 होगा। तो 60 तो क्या आया, ये नया एक्सपेंडिचर आया, ये क्या आया 60 नया खर्च, और नई इनकम क्या है, नई इनकम है 125। तो आपने बताया बचत में कितनी % की वृद्धि हुई, तो नई इनकम 125 रुपये होगी इसकी। आय है या आय में देसी भाषा में बताऊँ, नौकरी करने जा रहे हैं आप तो सैलरी कितनी बताई 125, और वहाँ पे जो बचत आपकी आओगी कितना रुपया आप बचा लोगे खर्च के अलावा, 60 रुपये। तो खर्च कितने का होगा, 125 में तो 60 ने घटा देंगे भाई, 60 रुपये बचा लिए इनने 125 में थे, तो खर्च कितने हो गए इसके बेचारे के, खर्च 65 रुपये हो गए इसके। कितने खर्च हो गए, 65 रुपये। ठीक है, और पहला खर्च कितने हो गए थे इसके बताओ, 75। लेकिन हमें लेनी सेविंग, पहले सेविंग कितनी थी 25, अब जो सेविंग कितनी है, ये सेविंग अब भी निकल गए यहाँ, क्योंकि ये तो क्या है इनकम, और ये क्या है एक्सपेंडिचर खर्चा। तो इनकम में तो अगर खर्चे ने घटा दो भाई, ये सैलरी तारी, सैलरी में तो खर्चा घटा दिया, तो क्या बचेगी, बचत तो बचेगी नहीं। सैलरी में तो खर्चा घटा दोगे तो बचत बचेगी, तो बचत कितनी 65, पहले बचत कितनी थी 25 थी ना, तो पहले 25 थी, अब जो बचत है वो कितनी होगी भाई, अब बचत होगी 65, तो अंदर कितना है 25 और 65 का बताओ, 65 में तो 25 घटाए दो, 0 40 है, तो 40 की बचत है, और पहला बचत थी कितनी, उस पर परसेंटेज निकालना, जो शुरू वाली बचत होगा ना उस पर निकला है परसेंटेज, क्योंकि इसने कह रखा कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई जो पहले होगी बचत उसके हिसाब से तो काटेगा परसेंटेज, तो पहले कितनी थी 25 थी, अब 40% की वृद्धि हुई गुणा 100, 25 चौका 100, तो 160% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 160, पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया या अटका बताओ, चलो आराम आराम से देखो। वो ये कह रहा कि एक बंदा है उस पर 100 रुपये हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से 100 रुपये हैं इस पर, वो 25%, 100 का कितने % ले लो वो ही है,
100 का आप 10% लोगे, लेके देखो कट जाएगा। यू हमेशा ही कट नहीं जाएगा क्या? यहाँ कितना ही रख लो, 20% लिया 100 का, तो 100 का 100 कट गया। भाई अगर जो है हम क्या करें भाई, 100 का जो है 30% ले तो क्या है, कट जाएगा। अगर 4% ले तो ऐसा आ जाएगा डायरेक्ट। तो टोटल 100 है, तो इसमें क्या है 25% वो बचा रहा। 100 में से क्या है वो 25% बचा रहा, तो कितने बचा रहा वो, कितने रुपये बचा रहा वो, 25 रुपये बचा रहा। ठीक है भाई, और खर्चा कितना कह रहा है जी, वो 25 बचा रहा, तो कितने बच गए हमारे पे, 75 बच गए। तो 75 रुपये खर्चा रहा उसका, और 100 रुपये उन्होंने कमाए थे। टोटल कितने कमाए थे, 100 रुपये। एक बंदा था, उन्होंने 100 रुपये कमाए, 25 रुपये उनने बचा लिए, 75 रुपये कर दिए खर्च। घट के क्या होया फिर, अब क्या उसकी जो उसने आई में लग रही थी, जो उसने सैलरी में लग रही थी, हटकर ने 125 रुपये मिले। ठीक है, नए जो मिले, और जो खर्चा है वो खर्चा इन्हें घटाया दिया। अब क्या इसकी इनकम बढ़ गई, इनका ज्यादा सैलरी मिल गई, 125 रुपये मिल गई, और जो इसका खर्चा है वो क्या घट, खर्चा कितना घटा, पहले 75 खर्चा था, इसका 20% घट गया, तो 75 का 20% काट दो, या तो ऐसे कर लो 20 तक बढ़ जाएगा 5 बार, और यू 15, तो 15 रुपये घट गए, तो 70 में तक 15 घटा दो, कितना बचेगा, 55 बचेगा। 20 5 100, 55 बचेगा भाई, कितना बचेगा 55, 75 है ना, 75, यू कितना है 75, तो 75 में तो हम क्या करेंगे 15 घटाए देंगे, तो क्या होगा 65 होगा। तो 65 पर ये क्या है भाई, 75 तो क्या है पुराने वाला खर्चा है, पहले 75 खर्चा कर रहा था, अब खर्चा कितना कर रहा वो 60 खर्चा कर रहा। अच्छा यू वाला ले रहे थे ना हम, तो इन्हें छोड़ो भी, हम क्या लेके चले थे कि उसने जो है 20% घाटा हो, हम तो ये लेके चले ना भाई 20% घाटा हो उसे, तो यहां से क्या आ जाएगा 15 आ जाएगी, वैल्यू निकलेगा कितनी आ जाएगी 15, 20 पंजे 100 आ जाएगा, और 5 तो भी 15 पर कट जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो 15 रुपये कम खर्च करें, ऐसा मान लो भाई 75 हो रहे थे पहले, ध्यान तो समझोगे जी, होगा समझ में, पहले 75 खर्च हो रहे थे, अब उसका 20% क्या होया कम खर्च करना, 20% कम खर्च कर दिया, तो 75 का 20% कितना आया 15, तो 15 ये क्या करेंगे हम इसमें दे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो वो 60 ही नहीं आया था क्या पहले, या तो डायरेक्ट निकाल दो 80% काट दो, या उसका 20% काट कर घटा दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है भाई।